हे बच्चा पार्टी। आज का टॉपिक होने वाला है पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस। इसमें हम देखेंगे किस तरह से एक स्पीशी दूसरे स्पीशी के साथ इंटरेक्ट करता है। कभी उसको दौड़ा के खाने के लिए आता है तो कभी कहता है कि चलो शेयर कर लेते हैं, ठीक है। इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की कोशिश करो, क्योंकि हर एक लाइन, हर एक चीज़ को आई ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, अब स्टार्ट हो रहा है। कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहैबिटेड जस्ट बाय अ सिंगल स्पीशी। मतलब कोई ऐसा जगह आप ढूंढ सकते हो, सोच सकते हो जहाँ पे केवल एक ही स्पीशी रहता हो। तो इसका आंसर है देयर इज नो सच हैबिटेट एंड सच अ सिचुएशन इज इवन इनकंसीवेबल। मतलब ऐसा कोई हैबिटेट है ही नहीं जहाँ पे केवल एक ही स्पीशी हो। मतलब कुछ भी तुम एग्जाम्पल ले सकते हो, कहीं का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वहाँ पे बैक्टीरिया तो होगा ही होगा। प्लांट ले लो तो उसके साथ बैक्टीरिया होगा, ह्यूमंस ले लो उसके साथ बैक्टीरिया होगा, ठीक है। तो केवल एक स्पीशी का रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा सिचुएशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, इनकंसीवेबल है। फॉर एनी स्पीशी, अब बता रहा है कि मतलब ऐसा क्यों है। फॉर एनी स्पीशी द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीशी ऑन विच इट कैन फीड। बोल रहा है कि कोई भी स्पीशी को एग्जिस्ट कराने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट ये है कि एक दूसरा भी स्पीशी हो जिस पे वो फीड कर सके, यानी खा सके। एग्जाम्पल के लिए यहाँ बता रहा है, तो ये नीड की एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो सकती है, मतलब असर्शन रीजन टाइप, ठीक है। इवन अ प्लांट स्पीशी विच मेक्स इट्स ओन फूड कैनॉट सर्वाइव अलोन। यहाँ बता रहा है पौधा, ठीक है, जो खुद से अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, वो भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे सॉइल के माइक्रोब्स चाहिए, मतलब मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, अर्थवॉर्म होता है, वो चाहिए, ताकि वो जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है सॉइल में उसे तोड़े और जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है उसे वापस प्लांट में भेजे, ताकि वो प्लांट एब्जॉर्ब करे और एनर्जी ले, ठीक है। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट। अब दूसरी बात बताओ, पहला चीज़ तो हो गया कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, न्यूट्रिएंट जो पड़े हुए हैं सॉइल में उस वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा, प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगा। दूसरा है कि पॉलिनेशन कैसे होगा भाई, मतलब उसका जो पॉलन है, ठीक है, वो दूसरे प्लांट पे कैसे जाएगा। कोई पॉलिनेटर, एनिमल एजेंट, कोई इंसेक्ट होगा उसी के थ्रू तो जाएगा। तो कोई भी चीज़ अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाता। वी ह्यूमंस ऑल्सो वी कांट एग्जिस्ट, मतलब आइसोलेशन में नहीं रह सकते हम लोग। इट इज़ ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल्स, प्लांट एंड माइक्रोब डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। वही बता रहा है कि नेचर में जो पौधे हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट हैं, माइक्रोब है, कुछ भी, वो आइसोलेशन में कभी रह ही नहीं सकते, बट इंट्रैक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। लेकिन आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं ताकि कम्युनिटी बना सकें। इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज़, मतलब यहाँ बता रहा है कि छोटी कम्युनिटी भी हो उसमें भी कई इंट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। एल्दो ऑल मे नॉट बी रेडिली अपेरेंट, हो सकता है कि कुछ दिखे ना। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो कि जो बैक्टीरिया होता है सॉइल में, ठीक है, वो डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को। ये एक तरह का इंट्रैक्शन ही है ना, कि प्लांट के लिए बैक्टीरिया काम कर रहा है, लेकिन ये चीज़ हमें दिखता नहीं है आँखों से, ठीक है। वही बता रहा है, एल्दो ऑल मे नॉट बी रेडिली अपेरेंट, कि हो सकता है सब चीज़ें दिखे ना। इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन अराइज फ्रॉम इंट्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। ये नीट का एक इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है, ठीक है, मतलब छोटा सा लाइन है लेकिन आप कंसिडर कर सकते हो। बता रहा है कि दो स्पीशी की पॉपुलेशन जब इंटरेक्ट करती है तो उसे इंटर स्पेसिफिक, इस इंटर का मतलब होता है बिटवीन, स्पेसिफिक यानी स्पीशीज, दो स्पीशीज के बीच के इंट्रैक्शंस को इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन कह रहे हैं। अब दे कुड बी बेनिफिशियल, मतलब हो सकता है कि दोनों को फ़ायदा हो जाए, डेट्रीमेंटल या नुकसान हो जाए, और न्यूट्रल या फिर कोई मतलब ही नहीं है, ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है, नीदर हार्म नॉट बेनिफिट, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। असाइनिंग अ पॉजिटिव साइन फॉर बेनिफिशियल इंट्रैक्शन, यहाँ बता रहा है पॉजिटिव लगाओगे बेनिफिशियल के लिए, नेगेटिव लगाओगे डिट्रीमेंटल यानी कि नुकसान हो गया, और ज़ीरो लगाओगे न्यूट्रल के लिए जहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं है, ना नुकसान ना फ़ायदा, कुछ भी नहीं। अब इम्पॉर्टेंट टेबल ये है, इससे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है नीट के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये पूरा ही छोटा सा टेबल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई यील्डिंग है ये। अब बोल रहा है स्पीशी ये है, ठीक है, कोई एक स्पीशी को ले लो,
ठीक है, और एक दूसरे स्पीशी को ले लो। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब यहाँ बता रहा है कि दोनों स्पीशी जो हैं दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह के इंट्रैक्शन को क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे शेयरिंग होती है बेसिकली, कि भाई तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हारा। जैसे कि जो बी वैस्प होता है, ठीक है, बी वैस्प होता है, तो उसमें क्या होता है कि या फिर लाइकेन का एग्जांपल ले लो, जैसे उसमें जो फंगस होता है, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट ला के देता है, अब्जॉर्प्शन कराता है, और जो एल्गी होता है वो खाना वाना बनाता है। तो आपस में इस तरह से काम होता है। स्पीशी अब यहाँ लिखा है नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि दोनों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। कंपटीशन के केस में क्या होता है, नेगेटिविटी तो है। पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि एक को फ़ायदा हो गया एक को नहीं। प्रिडेशन, जैसे लायन है डियर को मार के खा गया, तो लायन को फ़ायदा हो गया, डियर को नुकसान हो गया, मतलब मर ही गया बेचारा, क्या ही। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एक होता है पैरासिटिज्म, मतलब पैरासाइट, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जो जू है, लाइस ऑन द ह्यूमन हेयर, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो बेसिकली ब्लड सक कर रहा है, तो उसको फ़ायदा हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, तो वो पैरासिटिज्म का केस है। पॉजिटिव और ज़ीरो, यानी कि पॉजिटिव का मतलब है कि एक स्पीशी को फ़ायदा हो रहा है, एक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कॉमेंसलिज्म, ये है आगे एग्जाम्पल देखेंगे। नेगेटिव का मतलब है एक को नुकसान हो गया एक को कोई फ़र्क ही नहीं हुआ, उसे एमेंसलिज्म। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म, कंफ्यूज हो जाओगे। अब लिखा है बोथ द स्पीशी बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, दोनों को फ़ायदा हो रहा है म्यूचुअलिज्म में, दोनों को नुकसान हो रहा है कॉम्पिटिशन में। पैरासिटिज्म और प्रिडेशन में एक स्पीशी को फ़ायदा हो रहा है, पैरासाइट और प्रिडेटर को, और ये जो इंट्रैक्शन है ये डेट्रीमेंटल है टू अदर स्पीशीज़ के लिए, मतलब दूसरा जो स्पीशी है, जो होस्ट है, प्रे है, उसको नुकसान हो रहा है। द इंट्रैक्शन वे वन स्पीशीज़ बेनिफिटेड अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, उसे कॉमेंसलिज्म कहते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा इंट्रैक्शन जहाँ पे एक बंदे को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को कोई न फ़ायदा न नुकसान हो रहा है, उसे कॉमेंसलिज्म कहते हैं। और अमेंसलिज्म उसका अपोजिट है कि एक स्पीशी को नुकसान हो जा रहा है और दूसरा अनअफेक्टेड है, ना उसे फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, द इंटरेक्टिंग स्पीशी लिव क्लोजली टुगेदर। अब यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो प्रिडेशन होता है, ठीक है, पैरासिटिज्म होता है, कॉमेंसलिज्म, इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जो इंटरेक्ट करने वाले स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वो आपस में मतलब साथ में रहते, क्लोजली दे लिव टुगेदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रिडेशन के बारे में। रेडी फॉर दैट?